दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइंस में मोशन चैप्टर के विषय में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने गति की डिफिनीशन लिखी हुई है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो वस्तु विरामावस्था में होगी। तीसरी डेफिनेशन है चाल स्पीड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। चाल का फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट है विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगला है वेग। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला है वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वेग परिवर्तन की इस दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है गति के नियम। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। गति का प्रथम नियम है v = u + at। गति का द्वितीय नियम s = ut + हाफ at²। गति का तृतीय नियम है b² = u² + 2as, जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, b बराबर अंतिम वेग और s बराबर विस्थापन, a बराबर त्वरण होगा। कोणीय वेग का फार्मूला है ओमेगा = कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा भी लिखा जाता है और समय परिवर्तन को डेल्टा t लिखा जाता है। उड्डयन काल पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। t = 2u sin θ/g, ये इसका फार्मूला है। परास। पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। रेंज। r = u² sin 2θ/g। थीटा बराबर क्षैतिज कोण और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। नोट: न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम व द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम तथा तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये सुपर टेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होगा 45 डिग्री। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, तो इसमें आंसर है चाल। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निर्वात, लोहा, पानी, वायु। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा, यानी ठोस में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।